आप सभी दर्शकों के लिए संडे स्पेशल शो मेरे गांव की कहानियाँ। राजेश भैया, हम तो शहर में आकर पछता रहे हैं। इससे तो अच्छा हमारा गांव ही था। क्यों धर्मेंद्र, क्या हुआ? तुम्हें कोई समस्या है क्या? यहाँ इतना ज्यादा पोल्यूशन है, हरदम ट्रैफिक जाम लगा रहता है। गांव में कितना आराम था। अरे धर्मेंद्र, यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है। घरों में एसी लगा है, अच्छे अच्छे पार्क हैं, बड़े बड़े अस्पताल और स्कूल भी हैं। तो उसमें क्या है, गांव की व्यवस्था के सामने ये कुछ नहीं। गांवों में जब पुरवाई चलती है तो उसके सामने सभी एसी फेल हैं और खेतों के सामने बड़े बड़े पार्क भी पानी भरते हैं। रही बात अस्पतालों की, तो जहां लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं वहां ज्यादा अस्पताल की आवश्यकता पड़ती है। अरे यहाँ इतना ज़्यादा रोजगार है, लोग दूर दूर से पैसा कमाने यहाँ आते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। शहर में पैसा बहुत है, शारीरिक सुख भी है, लेकिन मन की शांति के लिए गांव ही सर्वोत्तम है। क्या हुआ, किसी की याद आ रही है? मुझे मेरे दोस्त विनोद की याद आ रही है। ये विनोद कौन है? विनोद मेरा बचपन का मित्र है। हम साथ साथ खेलते थे। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, मेरे और विनोद के बीच का। कहो तो बताऊं? बताओ। एक बार की बात है, मैं और विनोद गांव में थे और विनोद ने कहा, आज तो मास्टर जी बहुत कुल्ले सवाल दिए हैं। हाँ विनोद, कैसे लगा पाएंगे इतने सवाल? एक काम करते हैं कि 1 से 18 तक के सवाल तुम कर लो, बाकी 19 से 45 तक का मैं कर लूं। हाँ, उसके बाद बाकी सवाल एक दूसरे से उतार लेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद, अरे सुनो तो, मास्टर जी ने हम दोनों को पकड़ लिया, क्योंकि जो सवाल उसके गलत थे वही मेरे भी गलत थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे इतना ही नहीं, हम दोनों के पूरे स्टेप एक दूसरे के कॉपी थे। तो हम दोनों ने निश्चय किया कि अब अगली बार से हम दोनों लोग अलग अलग सवाल लगाएंगे और बाद में एक दूसरे से मिला लेंगे, जिससे गलती ना ही हो। अच्छा धर्मेंद्र, तुम्हारा बचपन का दोस्त विनोद अब क्या कर रहा है? अरे राजेश, पूरी कहानी एक ही दिन में सुन लोगे क्या? अब आगे की कहानी किसी और दिन सुन लेना। यदि आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।